तो चलिए बच्चों, आज हम पीछे के जो चैप्टर है अपन कर रहे थे द थीफ स्टोरी, उसका एक पार्ट हमने कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट है वो हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम दूसरा पार्ट है वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टोरी है वो वहाँ तक पढ़ ली थी जब वो चोर है, वो हरी सिंह है जो चोर था, वो स्टेशन की ओर से बाजार की ओर चला गया था। अब आगे क्या होता है देखिए। चोर के रूप में मैंने अपने छोटे से जीवन काल में मैंने व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया है। जब उनका माल गायब हो जाता था, लालची व्यक्ति के चेहरे पर भय दिखाई दिया था, धनी व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध दिखाई देता था, गरीब व्यक्ति स्वीकृति दिखाते थे। लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा केवल निराशा ही दिखाई देगा, वह भी पैसे के खोने के डर से नहीं बल्कि विश्वास के खोने के कारण। मैंने स्वयं को मैदान में पाया, एक बेंच पर बैठ गया। रात ठंडी थी, ये नवंबर का महीना था और हल्की बूंदाबांदी ने मेरे को परेशानी में और डाल दिया। शीघ्र ही जोर से वर्षा होने लगी। मेरी कमीज व पायजामा मेरी चमड़ी से चिपक गई और ठंडी हवा ने वर्षा को मेरे चेहरे के आर पार फैला दिया। मैं वापिस बाजार गया, क्लॉक टावर के शरण स्थल पर बैठ गया। घड़ी अर्धरात्रि दिखा रही थी। मैंने रुपए को टंटोला, वर्षा से वे गीले हो चुके थे। अनिल का पैसा हो सकता है प्रातःकाल वह उन्हें से मुझे 2-3 रुपए सिनेमा देखने के लिए दे भी देता, लेकिन अभी तो वे सारे पैसे मेरे पास हैं। अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था, बाजार नहीं जा सकता था, पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। एक और मैंने ये क्या कर लिया। चोरी की उत्तेजना में मैं इन सब के बारे में भूल गया। पूरे वाक्यों का ज्ञान मैं जानता था। एक दिन मेरे लिए उन कुछ 100 रुपये से अधिक मैं अच्छा लाभ कमा सकता था। ये तो सीधी सादी चोरी ही थी और अभी ऐसे ही आसानी से पकड़ा भी जा सकता था। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर व सम्मानित व्यक्ति बनना कुछ और ही था। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मैंने स्वयं से कहा, यदि मुझे पढ़ना व लिखना सीखना ही है तो अनिल के पास जाना चाहिए। मैं चिंतित हो गया और कमरे में शीघ्रता से वापस गया, क्योंकि कोई चीज चुराना अधिक आसान है बजाय बिना पकड़े उसे वापस करना। मैंने चुपके से दरवाजा खोला, फिर बादलों से घिरे चंद्रमा के प्रकाश में द्वार मार्ग में खड़ा हो गया। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं पलंग के सिराने तक रेंगता हुआ गया और नोटों को लिए हुए मेरे हाथ में मैं ऊपर की तरफ उठा। मैंने उसकी सांस को अपने हाथ पर महसूस किया। मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा, फिर मैंने हाथ से गद्दे का किनारा तलाश लिया और रुपए सहित उसके नीचे सर मैंने रख दिए। मैं अगली प्रातः देरी से जगा तो मैंने देखा कि अनिल ने मेरे लिए चाय बनाई। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का एक नोट भी था। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। उसने स्पष्ट किया, अब आपको नियमित भुगतान भी मैं दूंगा। ये बात अनिल है वो हरी सिंह को बोलता है। मेरा उत्साह बढ़ा, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि रात्रि की वर्षा के कारण अभी भी गीला था। इसका मतलब क्या हुआ कि अनिल जान चुका था कि मैंने रात को चोरी की थी। आज हम फिर से अच्छे वाक्य लिखना प्रारंभ करेंगे। वह जान चुका था, लेकिन न तो उसके होठों ने, उसकी आंखों ने कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया। मैं अनिल की तरफ मेरी सार्वधिक मुस्कुराहट से मैं मुस्कुराया और बिना किसी प्रयत्न के जो मुस्कुराहट मेरे आई थी। इसका मतलब क्या हुआ? अनिल जान चुका था कि उसने चोरी की। लेकिन एक कहावत है, और वो कहावत क्या है बच्चों, कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनिल से वापस घुल मिल जाता है, वापस उसके लिए काम करता है, तो एक अच्छा आदमी बनने की सोचता है। तो इसी के साथ ये कहानी है वो समाप्त हो जाती है। मैं आपसे अब मिल लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे